ये मूवी एक हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग है 5.2 और ये रॉटेन टोमेटो पे 28% फ्रेश है। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपको इस मूवी से जुड़े हुए कुछ फैक्ट भी पता चलेगा। मूवी के स्टार्ट में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें फादर, मदर और 2 बच्चे होते हैं। बच्चे अपनी मॉम को एक सुंदर सा लॉकेट गिफ्ट करते हैं और अगले ही पल वो माँ अपने दोनों बच्चों को रिवर में डुबा के मार देती है। मूवी प्रेजेंट में आती है और हमें आना को दिखाया जाता है जो कि एक सिंगल मदर होती है। उसके 2 बच्चे होते हैं, क्रिस और सैम। अन्ना एक सोशल वेलफेयर ऑफिसर होती है और वो एक लेडी पैट्रिसिया का केस इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। एना का सीनियर पहले एना को इस केस पे काम करने से मना करता है, लेकिन एना के जोर देने पे और क्योंकि एना पैट्रिसिया को पहले से ही जानती थी इसलिए वो एना को एक ऑफिसर के साथ पैट्रिसिया के वहाँ भेज देता है। एना पैट्रिसिया के वहाँ जाती है और उसे डोर ओपन करने को कहती है, लेकिन पैट्रिसिया ऐसा करने से मना कर देती है। काफी जोर देने पे पैट्रिसिया केवल एना को ही अंदर आने देती है। एना अंदर आने पे देखती है कि चारों तरफ कैंडल जले हुए होते हैं और पैट्रिसिया किसी से डर रही होती है। घर में थोड़ी छानबीन करने से अन्ना को पता चलता है पैट्रिसिया ने अपने दोनों बच्चे थॉमस और कार्लोस को एक डोर के पीछे लॉक किया होता है और उस डोर पे अजीब से साइन बने होते हैं। जिसके बाद एना डोर ओपन करने की कोशिश करती है पर पैट्रिसिया उस पे अटैक कर देती है, जिसके बाद एना के साथ आया हुआ ऑफिसर पैट्रिसिया को पकड़ लेता है और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। एना दोनों बच्चों से थोड़ी बात करती है और उनके हाथ पे वो बर्न मार्क्स नोटिस करती है, जिसके बारे में पूछने पे बच्चे बोलते हैं ये उसने किया है, ला लारोना ने। इसके बाद बच्चों को चाइल्ड वेलफेयर होम में शिफ्ट कर दिया जाता है, जिसके बाद एना अपने घर चली जाती है। रात को थॉमस अजीब तरीके से किसी के पीछे जाने लगता है, जिसे देख कार्लोस भी उसके पीछे जाता है। थोड़ी समय बाद ला लारोना आके उन्हें पकड़ के ले जाती है और पास के ही रिवर में डुबा के मार देती है। एना के पास कॉल आती है तो वो तुरंत अपने बच्चों के साथ उस क्राइम स्पॉट पे पहुंच जाती है। वो क्रिस को कार में रुकने को बोलती है और खुद उस क्राइम स्पॉट पे जाती है। एना को थॉमस और कार्लोस के मौत का बहुत दुख होता है। तभी वहाँ पैट्रिसिया भी आ जाती है और वो अपने बच्चों के मौत का जिम्मेदार एना को ही मानती है। और जब पैट्रिसिया जा रही होती है तो वो अजीब सी नजरों से एना के बच्चों को देखती है। इधर क्रिस सैम को कार में ही छोड़ के दूर से उस क्राइम सीन को देखता है कि तभी उसे किसी औरत के रोने की आवाज आती है, जिसे सुन के क्रिस उस औरत की तरफ बढ़ता है कि तभी वो औरत यानी कि ला लारोना क्रिस का हाथ पकड़ लेती है, जिससे उसके हाथ पे भी बर्न मार्क आ जाते हैं। क्रिस डरा हुआ कार के अंदर आ जाता है, लेकिन ला लारोना वहां भी उन्हें हंट करती है और किसी तरह कार के अंदर आने की कोशिश करती है, पर तभी एना आ जाती है। वो उन्हें घर ले जाती है। अगली सुबह एना थॉमस और कार्लोस के फ्यूनरल पे जाती है और फादर से ला लारोना के बारे में पूछती है कि ला लारोना यानी कि द वीपिंग वोमन अपने शहर की सबसे खूबसूरत लड़की थी। कि तभी वहाँ एक हैंडसम सा लड़का आया, जिसके बाद ला लारोना की शादी हो गई है। उन्हें 2 बच्चे भी हुए, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया ला लारोना को पता चला कि उसके हस्बैंड का किसी और लड़की के साथ अफेयर है। ये सब जान के ला लारोना ने अपने सबसे कीमती चीज यानी कि अपने बच्चों को पानी में डुबा के मार दिया। लेकिन जब उसे अपनी गलती का समझ आई तब तक देर हो चुकी थी और उसने भी उस रिवर में अपनी जान दे दी। फादर एना को एक होली लॉकेट देते हैं और रखने को बोलते हैं। वैसे एना के नास्तिक होती है और फादर के इंसिस्ट करने पे वो उसे रख लेती है। इधर सैम घर के बाहर अम्ब्रेला के साथ खेल रही होती है कि तभी उससे भी किसी लेडी के रोने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन किसी के ना दिखने पे वो दोबारा खेलने लगती है। पर जब वो अपना अम्ब्रेला ओपन करती है तो उसे ला लारोना दिखती है, जिसके बाद उसके हाथ से अम्ब्रेला छूट जाती है और पूल में चला जाता है। सैम पूल से अम्ब्रेला तो निकाल लेती है, लेकिन तभी ला लारोना उसके हाथ पकड़ लेती है और उससे बर्न मार्क्स दे देती है। एना जब सैम से उन मार्क्स के बारे में पूछती है तो वो कहती है कि उससे चोट लग गई है। तभी एना के घर उसका दोस्त कूप आता है और सब मिलके डिनर कर रहे होते हैं। कूप एना को पैट्रिसिया के बारे में बताता है
कि वो एना पे बहुत गुस्सा है और वो उस केस की फाइल को एक बार और देखने को बोलता है। जिसके बाद हमें पेट्रिसिया का घर दिखाया जाता है जहां एक अनजान आदमी ब्लैक लुकेट को कलेक्ट करके चला जाता है। रात में जब पेट्रिसिया की केस को दोबारा स्टडी कर रही होती है कि तभी उसे किसी के चलने की आवाज आती है। घर में चेक करने पे एना दिखती है कि क्रिस स्लीप वॉक करता हुआ मेन डोर को ओपन करने की कोशिश कर रहा है। एना उसे होश में लाती है पर तभी डोर तेजी से ओपन हो जाता है। जब एना डोर बंद करती है क्रिस बेहोश होकर गिर जाता है। एना क्रिस को उसके रूम में सुलाती है और सैम को देखने जाती है। तभी सैम का डोर अपने आप ओपन होता है और मिरर में उसे ला लोराना दिखाई देती है। ला लोराना एना को रूम में लॉक कर देती है और इससे पहले कि एना ला लोराना पे अटैक करती उसके बच्चे डोर खोल देते हैं। अगली सुबह एना पेट्रिसिया से मिलने जाती है। पेट्रिसिया उसे बताती है कि उसके बच्चे जिंदा हैं और ला लोराना से डील की है कि वो एना के बच्चों को उसे दे देगी, जिसके बदले ला लोराना उसके बच्चों को उसे लौटा देगी। यह सुन एना घबरा जाती है। इधर क्रिस को कुछ आवाज आती है तो वो चेक करने जाता। वो सैम के रूम के विंडो को बंद करता है पर तभी उस पे ला लोराना अटैक कर देती है और गायब भी हो जाती है। एना क्रिस को डॉक्टर के बैंडेज के लिए जाती है तो वो डॉक्टर उसे अजीब सा देखता है और रात में एना के वहाँ चाइल्ड वेलफेयर वाले आ जाते हैं। वो क्रिस और सैम से चोट के बारे में पूछते हैं तो वो बताते हैं कि वो गिर गए थे। कूप जाने से पहले एना को बोलता है कि पेट्रिसिया को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि उन्हें कोई भी एविडेंस नहीं मिला उसके खिलाफ। अगले दिन जब सैम बाथ ट्यूब में नहा रही होती है तो ला लोराना उस पे अटैक कर देती है और उसे पानी में डुबा के मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एना और सैम आके उसे बचा लेते हैं। ला लोराना उसके बाद एना पे भी अटैक करती है और उसके हाथ पे बर्न मार्क्स दे देती है, जिसके बाद किसी तरह एना उसे बाथरूम में बंद कर देती है। एना अपने बच्चों के साथ फादर के पास आती है और उनसे हेल्प मांगती है। फादर बताते हैं कि जब उनका सामना एनाबेली डॉल से हुआ तब से वो इन सब पे विश्वास करने लगे हैं और चर्च के रूल्स की वजह से वो उनकी हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन एक तांत्रिक उनका हेल्प कर सकता है जो पहले एक प्रीस्ट हुआ करता था लेकिन अब वो तांत्रिक बन गया है। एना अपने बच्चों के साथ उस तांत्रिक से मिलने जाती है। पहले तो वो तांत्रिक उनकी हेल्प करने से मना कर देता है बट बाद में मान जाता है। वो बताता है कि वो एक डार्क स्पिरिट है और वो उनके घर से नहीं बल्कि उनके फैमिली से जुड़ गई है, तो वो कहीं भी जाएं पर उनके ऊपर खतरा हमेशा रहेगा। वो तांत्रिक कुछ सामान लेके एना के घर चला जाता है। तांत्रिक अंडों के साथ रिचुअल करके पता लगाता है कि वहाँ डार्क स्पिरिट है या नहीं। पहले तो एना को यह ट्रिक लगती है पर सारे अंडों के फूटने पे और ब्लैक लिक्विड निकलने पर उन्हें बिलीव हो जाता है। सब लोग मिलके घर के चारों तरफ सेक्रेड वेल्स लगाने लगते हैं, कैंडल्स जलाते हैं क्योंकि वो डार्क में ही अटैक करती है। रात होती है और ला लोराना की स्पिरिट क्रिस और सैम को लेने आ जाती है। ला लोराना एना पे अटैक करके उसे इंजर्ड कर देती है, जिसके बाद वो क्रिस पे अटैक करती है और उसे ले जाने लगती है पर तांत्रिक ला लोराना पे वो लिक्विड फेंक क्रिस को बचा लेता है। फिर वो डोर बंद करके दरवाजे पे सेक्रेड सीड्स गिरा देता है। वो घर से बाहर जाने वाले सभी दरवाजे बंद करने लगते हैं ताकि ला लोराना अंदर ना आ जाए। सैम देखती है कि उसकी डॉल बाहर रह गई है और वो डॉल उठाने के चक्कर वो सीड्स की लाइन को तोड़ देती है, जिससे ला लोराना उस पर अटैक कर देती है और उसको उठा ले जाती है। उसे पूल में डुबा के मारने की कोशिश करती है। एना सैम को बचाने के लिए पूल में चली जाती है। ला लोराना उस पर भी अटैक कर देती है पर इससे पहले कि वो दोनों को मार पाती तांत्रिक कुछ रिचुअल करके उन सेक्रेड सीड को पानी में डाल देता है, जिससे ला लोराना वहां से चली जाती है। एना सैम को बाहर निकालती है और घर के अंदर ले जाती है और सैम ट्रांस स्टेट में होती है। जब ला लोराना ने एना पे अटैक किया तब एना के हाथ उसके लॉकेट लग जाता है जो ला लोराना के बच्चों ने उसे गिफ्ट दिया था। तांत्रिक बताते हैं कि जब तक हम उस स्पिरिट को खत्म नहीं कर देंगे तब तक सैम ठीक नहीं होगी और वो दोनों बच्चों के भलाई के लिए अलमीरा के अंदर बंद कर देता है। इधर ला लोराना घर के बाहर खड़ी होकर अंदर जाने की वेट कर रही होती है। एना तांत्रिक को वो लॉकेट दिखाती है, उसे पास रखने को बोलती है। आगे दिखाया जाता है कि ला लोराना घर के अंदर आ
आ जाती है और बच्चों पे अटैक कर देती है, जिसकी आवाज सुन एना और वो तांत्रिक दोनों बच्चों के पास आ जाते हैं। एना के पूछने पे पता चलता है कि वो ला लोरेना नहीं बल्कि पैट्रिसिया होती है, जो अपने मरे हुए बच्चों के प्यार में अंधी हो गई थी और एना के बच्चों को ला लोरेना को देने लगती है। एना उसे रोकती है। इस बीच पैट्रिसिया तांत्रिक को शूट कर देती है और घर के बाहर बनी लाइन मिटा देती है, जिसके बाद ला लोरेना घर में आ जाती है और एना को बेसमेंट में बंद करने के बाद बच्चों की तरफ बढ़ती है। दोनों बच्चे उससे बचते हुए छुपने की जगह ढूंढते हैं और इस बीच क्रिस वो लॉकेट अपने पास रख लेता है। दोनों बच्चे घर के ऊपर छुप जाते हैं और ला लोरेना उन्हें ढूंढने लगती है। ला लोरेना ऊपर में भी आ जाती है और बच्चों पे अटैक करने ही वाली होती है कि तभी क्रिस उसे वो लॉकेट दिखाता है, जिसे देखते ही ला लोरेना अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है। इधर दूसरी तरफ पैट्रिसिया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो एना को बेसमेंट से आजाद कर देती है। इधर सैम से गलती से एक ग्लास अनकवर हो जाता है, जिसमें ला लोरेना अपना इविल रूप देख के दोबारा से इविल हो जाती है। तब तक तांत्रिक और एना आ चुके होते हैं। ला लोरेना उन्हें दूर फेंक देती है, जिसके बाद जैसे ही ला लोरेना एना और उसके बच्चों पे अटैक करने लगती है तो तांत्रिक उस सेक्रेड क्रॉस को एना की तरफ फेंकता है और एना उस सेक्रेड क्रॉस से उस पे स्टॉप कर देती है और ला लोरेना की स्पिरिट खत्म हो जाती है। जिसके बाद अगले दिन वो तांत्रिक वहां से चला जाता है। सब उसे थैंक्स बोलते हैं। बच्चे घर के अंदर चले जाते हैं और एना वापस मुड़ती है और पानी में अपनी शैडो देखती है। हो सकता है आगे अगर इस मूवी का सिक्वल बने तो उसमें से राजपर से पर्दा उठा जाएगा। आपको जान के अजीब लगेगा कि ये मूवी एक रियल इंसिडेंट है। मेक्सिको में द वेपन वुमन की कहानी बहुत फेमस है, जिसको उसके पति ने धोखा दिया और उसने अपने पति से बदला लेने के लिए अपने ही बच्चों को मार डाला और बाद में खुद भी सुसाइड कर लिया। जिसके बाद उस शहर के हर बच्चों में अपने बच्चों को ढूंढने लगी और उन्हें अपना शिकार बनाने लगी। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।